कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
भगवान का भजन, आंख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। भगवान का मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में भगवान कृष्ण का मिलन रूपी जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में श्रद्धा क्या है? पत्नी है। आत्मा यजमान है। ये शरीर यज्ञ भूमि है और फल है परमात्मा का मिलन, परमात्मा से मिलन। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ये महान यज्ञ है। इस यज्ञ को जीव को प्रतिदिन करना चाहिए। यज्ञ से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं। इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये राक्षस बाधा डालने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालने आता है। द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करेंगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच स्वभाव ये विघ्न करने नहीं आएंगे। आएंगे तो वापस चलेंगे। आंखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम और लक्ष्मण को बिठा दो, राम को बिठा दो, भगवान को बिठा दो। ऐसा करने से मारीच रूपी विषय विघ्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये विषय जो है ना, विषयों का जो चिंतन है, ये मारीच की संज्ञा यहां पर दी गई इसको। ये विषय रूपी मारीच शीघ्र नहीं मरता। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम को बिठाओ। शब्द ब्रह्म को, पर ब्रह्म को अगर आप अपनी इंद्रियों के द्वार पर बिठाओगे तभी आपको काम रूपी मारीच को जीत पाओगे। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र जी विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश हो जाता है वही ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार हमेशा बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन द्वार पर राम को बिठाते हैं, सीताराम का उच्चारण करते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच ये विषय दोनों एक से हैं। ये तुरंत नहीं मारे जाते। विश्वामित्र जी का यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आ गई। सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञादि से निवृत्त होकर के विश्वामित्र जी लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी की तरफ निकल पड़ते हैं। मार्ग में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है अहिल्या जी का। विश्वामित्र जी ने रास्ते में एक शिला थी। राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं इस शिला को स्पर्श करो। राम जी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया
इस शिलारूप अहिल्या का उद्धार करो। राम जी मनोविचार करते हैं, क्योंकि जो साधक होते हैं वह कभी लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहते। ना स्पृशेत दारवीमपि, भगवान राम उस शिला के नजदीक पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं शिला में नारी का चित्र बना हुआ है, नारी का स्वरूप है पूरा। वो नारी ही शिला का रूप धारण किए हो, मानो साक्षात देवी प्रतीत होती है। भगवान राम ने जाकर के उस अहिल्या की प्रतिमा को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, प्रणाम करने से कुछ नहीं होने वाला, आप इनको स्पर्श कीजिए। भगवान राम कहते हैं, प्रभु मैं इसको स्पर्श करूंगा तो मैं पाप का भागी होऊंगा। मैं साधक हूं, साधना में लीन हूं, और साधक को कभी स्त्री का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। जो साधना में है, भगवान शरण में, वो स्त्री का स्मरण भी नहीं करे। राम पाप से डरते हैं। देखिए, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो परमपिता परमात्मा एक पाप से डरते हैं। तो पाप बहुत निंदित कर्म है, इससे भगवान भी डरते हैं। पाप से डरकर चलोगे तभी कल्याण होगा। पाप और ईश्वर से डरोगे तो मन शुद्ध होगा। हमेशा ईश्वर की स्थिति है। भगवान हमें देख रहे हैं, इसलिए हमेशा ईश्वर से डरते रहो। कोई पाप कर्म ना हो जाए, उससे डरते रहो। मैं परिस्थिति को बंधन करता हूं भगवान, मैं स्पर्श कैसे कर सकता हूं, मैं तो साधक हूं। राम परिस्त्री का और सीता जी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती थी। जहां तक हो सके पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का यही आदर्श है। राम ने अहिल्या का चरण से स्पर्श करने के लिए नहीं कहा, और ना ही चरण से अहिल्या का स्पर्श किया। भगवान की कृपा, बहुत तेज हवा का एक बवंडर आया और भगवान राम जी के चरणों की धूल जा करके और उस शिला को लग गई। हवा ने राम के चरणों की धूली को उड़ाई, उस शिला पर पड़ी और वह शिला अहिल्या बन गई। माता बहनों को कभी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पातिव्रत धर्म भंग होता है अगर स्पर्श होता है तो। यहां तक कि साधु संतों के भी चरणों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको दूसरे से नमन करो, दूर से नमन करो। बहुत सी बाई आती हैं, चिपट जाती चरणों से, महाराज छोड़ती नहीं है। ये अपने पातिव्रत धर्म का खंडन है। मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ईश्वर के पास जा सकती है। जड़ रूपी बुद्धि कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकती। कोमल बुद्धि ही भगवान की सेवा, भगवान
के चरणों में जा सकती है, भगवान की सेवा कर सकती है। भगवान का कीर्तन से आज आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर से हो गई। कीर्तन करते हैं, कीर्तन मन नहीं लगता। जड़ बुद्धि चेतनमयी कैसे हो सकती है? जब कोई सदगुरु संत महात्मा मिल जाते हैं, तभी यह जड़ बुद्धि चेतन बन जाती है। इसलिए जंगम से मिलना आवश्यक है। जंगम चैतन्य है और भगवान का इनको आशीर्वाद है। सदगुरु के रूप में जंगम को अपनाइए। जब किसी पवित्र संत की चरण रज पावन करती है, तभी जंगम की प्राप्ति होती है, जड़ से मुक्तता मिलती है। इस जड़ को छोड़ो, जंगम को अपनाओ। पत्थर सी जड़ बुद्धि प्रभु की चरण रज से जागृत चेतन युक्त जंगम बन जाती है। अहिल्या की जो बुद्धि है, वह रामचरण की रज से शुद्ध हो गई, सचेतन बन गई। अहिल्या ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति ने मुझे शाप देकर बहुत उपकार किया मेरे ऊपर। आजकल घर में पतिदेव कोई छोटी सी बात करें तो माता बहनें बहुत नाराज हो जाती हैं, क्रोध में हो जाती हैं। जबकि पत्थर की मूर्ति शाप दे करके जब अहिल्या को गौतम ऋषि ने बना दिया, तो आज राम जी का स्वरूप का दर्शन करते हुए अहिल्या धन्य हो गई और अपने पति को धन्यवाद दे रही है। कह रही है, प्रभु मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, अगर मुझे वो श्राप नहीं देते तो मैं आपका दर्शन कैसे पा सकती। उसी समय ऋषि गौतम भी वहां आ गए। उन्होंने श्री राम भगवान को प्रणाम किया है और कहते हैं, प्रभु आपने मेरी पत्नी का उद्धार किया। अब जीव के रूप में तो मैं आपसे आशीर्वाद का इच्छुक हूं, आपकी दया का पात्र हूं, लेकिन चूंकि मैं ब्रह्म हूं, एक ऋषि हूं, उस दृष्टि से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि जिस प्रकार से आपने मेरी टूटी हुई जोड़ी को बुलाया है, आपका विवाह एक सुंदर गुणवती कन्या के साथ में हो जाए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर राजा जनक की सभा में गए। जब महाराज जनक ने इन सुंदर कुमारों को देखा है, तो जनक जी के मन में विचार आया कि ये ऋषि कुमार हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ में आए, या ये राजकुमार है। इनकी सुंदरता जो देखने को मिल रही है, इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, देखने से राजकुमार लगते हैं, लेकिन चूंकि विश्वामित्र जी के साथ में आए तो कहीं ऋषि कुमार तो नहीं है। जनक जी ने महाराज विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया है, उनको आसन दिया, पाद अर्घ से उनका सम्मान किया और विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुवर ये दोनों जो सुंदर युवक हैं, मन को मोहने वाले हैं, ये बालक कौन हैं? इनको देख करके मन जो है बार बार इनके तरफ देखने को होता है, ऐसा लगता है हम इनकी तरफ देखते ही रहे। ये ऋषि कुमार हैं या किसी राजा के कुमार हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुम तो महाज्ञानी हो, आपके विषय में तो कहा जाता है कि जनक जी देह होते हो विदेह कहलाते हो। आप स्वयं ही निर्णय करो कि ये कौन हो सकते हैं।
जो देह होकर के भी देह धर्मों से अपसे है वही विदेह है, जिसको देह का भान नहीं वही विदेह है। विदेह जनक जीते जी मुक्त हैं। जनक जी महाराज तो सुखदेव जी इनके गुरु हैं। सुखदेव जी महाराज को भी जनक जी से दीक्षा प्राप्त हुई है। धर्मराज कहते हैं कि ब्रह्मा के अनुभव में जो विषय रस का भान भूल जाए, जो भगवान की भक्ति में विषयों का भान भूल जाए, वही ज्ञानी है। आसक्ति और अभिमान ये जीव को हमेशा बांधे रखते हैं। ज्ञानी इन दोनों का त्याग करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती हैं। ऐसा मानकर ज्ञानी किसी विषय में आसक्त नहीं होते। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धार्यम्। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप देखिए कौन है। तो राजा जनक ने त्राटक ध्यान किया और ध्यान में क्या देखते हैं कि सामने बैठने वाले युवक तो परब्रह्म हैं। जनक कहते हैं, हे महाराज अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूं, किंतु मेरा मन किसी की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि मुझ में वैराग्य भरा हुआ है। मुझे कोई वस्तु अच्छी लगती नहीं है, लेकिन इन कुमारों को जब देखता हूं तो मेरा मन आकर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है इन्हीं की तरफ देखता रहूं। मेरे मन का ईश्वर इनके सिवा किसी की ओर आकर्षित नहीं होता। मेरे अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है वो ये कहता है कि इन बालकों को देखो, तो मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी विषय में लगता ही नहीं है। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जीव को अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए। उस मन को रोको, गलत स्थान पर मत जाने दो। जनक जी कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकते होत जिम चंद्र चकोरा। हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मैं धन्य हो गया। आपने आज मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। ये तो परब्रह्म है, ब्रह्म जो निगम नेत्र कहीं गावा। जनक जी ने राम जी को पहचान लिया, प्रभु को पहचान लिया। कहने लगे ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार नहीं, वेद जिसका वर्णन नेत नेत कर करके हार जाते हैं, नेति नेति कह करके शांत हो जाते हैं। वेद भी जिनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है, भगवान शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते रहते हैं, वही साक्षात परब्रह्म, यही वही परमेश्वर है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। हे विश्वामित्र जी, लगता है कि ये ईश्वर हैं। यदि ये ईश्वर नहीं होते तो मेरे मन को नहीं खींचते। कंडम मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय
दुष्यंत ने शकुंतला से एक प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा था कि आप कौन हो? शकुंतला कहती हैं, मैं महर्षि कंडव की कन्या हूं, कंडव ऋषि की पुत्री हूं। दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया। वैसे तो मेरा मन पवित्र है, ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता के समान है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा है तो तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि तुम मेरी ही जाति की हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। अंतरात्मा जो मन है वो साक्षी होता है, वो तुरंत जीव को सचेत करता है कि ये अपने हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, किसी को देख करके तो बड़ा सुख होता है, किसी को देखकर घृणा हो जाती है। उसमें ना उसने हमें कुछ दिया, ना उसने हमसे कुछ छीना, लेकिन एक को देख करके प्रसन्नता हुई और एक को देखकर घृणा हो गई। कारण यह है कि हम एक ही जाति के हैं। ये मन जो है ये पहचानता है। शकुंतला के पिता जो कि उन पुत्री को दुष्यंत के लिए देने गए, शकुंतला कहती है, आप पवित्र हैं, महान हैं, मेरे लिए आप सब कुछ हैं। मेरे जो पिता हैं कंडव ऋषि, ये तो पालक थे, मैं क्षत्रिय कन्या हूं। क्योंकि ब्राह्मण के साथ में कंडव ऋषि ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री के रूप में वहां पर आई थी। जनक राजा कहते हैं कि जिस प्रकार से उस ब्राह्मण के साथ में दुष्यंत ने शकुंतला को जब देखा है तो शकुंतला को वो पहचान गए कि ये ब्राह्मण कन्या नहीं, ये क्षत्रिय है। उसी प्रकार से महाराज जनक कहने लगे, आज तक मैंने निराकार ब्रह्म का चिंतन किया है, आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके इस सगुण राम का चिंतन किया जाए। मुझे अब लगता है कि मैं निराकार नहीं, अब साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर है। विश्वामित्र कहते हैं, राजन, यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है, देखने का गुण होता है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है, अन्यथा मैं आपकी जानकारी में आपको बताऊं कि ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। अब जनक तो महाज्ञानी है, उनकी प्रशंसा गीता में भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। महाराज जनक की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिं स्थिता जनकादया। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि की प्राप्ति की, अन्यथा गीता में और किसी की प्रशंसा नहीं की गई, और वो भी भगवान के श्रीमुख से। विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रह रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है जनकपुरी का। सायंकाल के समय भगवान राम ने, विश्वामित्र जी ने संध्यापासना की
गुरु जी के साथ में राम जी ने सत्संग भी किया। रात्रि के समय विश्वामित्र की चरण सेवा कर रहे हैं। देखिए, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, अपने आप हृदय से मिलता है। लोग जाते हैं, गुरु जी हमें आशीर्वाद दो। अरे गुरु जी की सेवा करो, आशीर्वाद तो हृदय से मिलता है। एक स्वार्थवश आप जाकर के गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद दो, मेरे यह हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए। भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान हमें आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद हृदय से प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी ने भी इन दोनों राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु। राम जी ने जब गुरु जी की सेवा कर ली तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा कर रहे हैं। देखिए, लक्ष्मण जी सोचते हैं हो सकता है कल से चरण सेवा का लाभ किसी और को मिल जाए, कल बड़े भैया का विवाह होना है, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी का हो जाएगा, सीता मैया का हो जाएगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है, कल से मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, और राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण, इनके बिना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता हो वही भगवान का भक्त है। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख होने लगा, अब सेवा का अधिकार छिन जाएगा। उनका हृदय भर आया, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, और भगवान श्री राम जी के चरणों को धीरे 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 पाद सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने देखा, अरे लक्ष्मण जी तो बड़े दुखी हैं, नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। एकदम से खड़े हो गए, अरे लक्ष्मण भैया क्या हुआ, क्यों रोते हो, क्या माता की याद आ रही है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र जी का प्रेम बड़ा आदर्श है। राम जी का प्रेम आदर्श प्रेम था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई मेरे विवाह के बाद चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, मैं सीता को छोड़ दूं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन देता हूं। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। ऐसा था राम का बंधु प्रेम। भाई हो तो राम और लक्ष्मण जैसे। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे, राम जी उठे, गुरु जी उठे, प्रणाम किया और अपने नित्य कर्म लग गए। यहां पर विश्वामित्र जी स्त्री का धर्म बता रहे हैं। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन के पहले भोजन और शयन के पहले शयन ना करे। आजकल बहुत सी देवियां होती हैं जो पतिदेव थोड़ा सा लेट हो जाए तो भोजन करके बोले हमने तो कर लिया, प्रभु आप कर लो। यही धर्म सेवक का भी है। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए, गुरु जी पूजा के लिए बैठे हैं, तो शालिग्राम जी की पूजा में तुलसी पत्र विशेष होता है।
आज एकादशी है और आज के दिन तुलसी दल भगवान राम को चढ़ाना चाहिए, सालग्राम को चढ़ाना चाहिए, बहुत प्रिय है उनके लिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने गए, तुलसी दल तोड़ने के लिए गए। राम लक्ष्मण पुष्प तोड़ रहे हैं, तुलसी दल एकत्रित कर रहे हैं। माली को बोल रहे हैं, चाचा हे माली हमें पुष्प चाहिए। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे पुकार रहे हैं। माली के मन में बड़ा उत्साह हुआ, देखो ये राजकुमार होकर के मुझे चाचा कहकर संबोधित कर रहे हैं, कितना सम्मान मुझे ये बालक दे रहे हैं। मैं तो एक नौकर हूं, अधम हूं। राम ने कहा सेवक भले ही हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं, आप उम्र बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। राम की विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगा। देखिए विनय में बड़ी भारी एक विशेष शक्ति है। किसी को जीतना हो तो अपने आप को ढाल लो, सरल हो जाओ। राम सभी को एक समान मानते थे, अपने नौकरों को वो नौकर नहीं मानते, वो अपने से बड़े उम्र वालों का सम्मान करते। अतः उनके वनगमन में अयोध्या के समय जब अयोध्या से वनगमन हुआ है तो सारी प्रजा राम जी के लिए रोई थी। राम लक्ष्मण तुलसी माता को वंदन करते हैं। तुलसी का जो वृक्ष है वो हमारे लिए पूजनीय है। तुलसी की नित्य वंदना करना चाहिए। तुलसी की जो नित्य वंदना करते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए, तुलसी दल तोड़ना पड़े तो उसे पहले प्रणाम कहो और कहो, हे तुलसा माता, ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, आपके कुछ दल हमें दे दीजिए, कुछ पत्ते हमें दे दीजिए। तुलसी जी पूर्व जन्म में राधा जी थी। तुलसी तो राधा जी का अवतार हैं। सायकाल के बाद तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती जी की पूजा करें। जो स्त्री तुलसी और पार्वती का प्रतिदिन सेवा करती हैं उनका सौभाग्य अखंडित रहता है। इस प्रकार से वह तुलसी का वंदन कर रहे हैं। इतने में ही क्या देखते हैं कि उद्यान में सीता जी का आगमन होता है। राम और सीता जी की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस जी में, वाल्मीकि रामायण में, भावार्थ रामायण में, आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, इनमें किसी में भी इसका उल्लेख नहीं है। राम और सीता जी की जो दृष्टि का मिलन हुआ है वह सिर्फ तुलसीकृत रामायण रामचरित जी में उनका उल्लेख दिया है। सीता जी ने जब मां जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम किया और उनका पूजन करती हैं, पूजन करने के बाद में आशीर्वाद के रूप में माता जी की प्रार्थना करती हैं सीता जी, तो प्रार्थना में वह राम को ही पति के रूप में मानती हैं। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देव पूज पद कमल
आदि लेकर वापस आए और गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है आज वो उद्यान में आई हुई है। राम का बड़ा सहज और सरल स्वभाव है, उनके मन में छल कपट नहीं है। वो गुरु जी से कहते हैं, मैंने आज सीता जी को उद्यान में देखा है, वो मुझको पसंद आ गई हैं। कितने सरल हैं राम। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र जी कहते हैं, वत्स, मैं जानता हूं कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती हैं और इसीलिए मैंने तुम्हें उद्यान में भेजा था कि तुम जाकर के सीता जी को देख लो, जिनके साथ में तुम्हारा लग्न होना है। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में घोषणा की, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब वह खेल खेल में एक झाड़ू को उठाया, उस झाड़ू से कचरा दूर करने लगी। तो मुझे, मेरे जो पूर्वज हैं, उनके लिए भगवान शिव ने जो धनुष दिया था, उस धनुष को इन्होंने सहज में उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े पराक्रमी नहीं उठा पाए, जब इस 3 वर्ष की कन्या ने उठा लिया तो मेरे मन में संकल्प हुआ कि मैं सीता जी का स्वयंवर उसी के साथ में करूंगा, विवाह उसी के साथ में करूंगा जो इसके ऊपर प्रतिष्ठा चढ़ा देगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। रावण भी सीता जी के स्वयंवर में आया हुआ था। बिना कारण क्लेश करे, कोई कारण नहीं और क्लेश कर दे, अपनी जय जयकार स्वयं करे, जो स्वयं अपनी प्रशंसा करे वही रावण है। इस समय में भी वह अपनी जयकार कराने लगा, अपने कुछ सहयोगियों को साथ में ले आया और वह अपनी जयकार करवाने लगा। बिना कारण ही उसने राजजनक से झगड़ा मोल ले लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ अपनी जयकार कराने लगा, अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे, वही रावण है। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे देव, आपका शिष्य रावण बड़ा अभिमानी है, कुछ ऐसा उपाय करो कि वह धनुष नहीं उठा पाए। क्योंकि सीता जी ने आके विनती मुझसे की है, प्रार्थना की है और आशीर्वाद में ही मांगा है कि मुझे राम ही पति के रूप में मिले। और रावण बड़ा शक्तिशाली है, अगर उसने धनुष उठा लिया तो मेरी भक्त का जो मनोकामना है वो कैसे पूर्ण होगी। इसलिए आप ऐसा उपाय करें भगवान कि रावण धनुष ही ना उठा सके। भगवान शिव ने 300 शिव सेवक सूचूर धारण करके वहां भेज दिए और धनुष के ऊपर जाकर के बैठ गए। रावण ने काफी ताकत लगाई, लेकिन रावण धनुष ना उठा सका। भारी सभा, चारों तरफ सभा रावण को देख रही है। भरी सभा में उसकी धूल मिल गई, उसका प्रयास हो गया। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए कि रावण जैसा शक्तिशाली पुरुष जिसने हिमालय तक को उठा दिया, वो धनुष को नहीं उठा पाया तो हमारी तो औकात ही क्या है। विश्वामित्र जी ने देखा कि धनुष को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़े बड़े पराक्रमी राजा जोर लगा लगा चले गए। महाराज जनक के नेत्रों से आंसू आ गए, क्या ये पृथ्वी क्षत्रियों से भिन्न हो गई है? ऐसा कोई नहीं है जो इस धनुष को उठा सके।
लक्ष्मण जी उस समय थोड़े से क्रोधित हुए थे। भैया बड़े राम ने उनको रोका। विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया, धनुष उठाने की आज्ञा दी। राम जी गुरुदेव की आज्ञा पा करके, उनको प्रणाम करके, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के धनुष को भंग करने के लिए चल पड़ते हैं। इधर सीता जी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, बड़े बड़े महान पराक्रमी राजा रावण जैसे वीर इस धनुष को नहीं उठा पाए। ये छोटा सा जो बालक स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप तो है, मैं इनको चाहती भी हूँ, लेकिन कहीं इनसे भी नहीं उठा तो मेरा क्या होगा। मैं तो इनको मन से वर्ण कर चुकी हूँ। राम ने धनुष को जाकर के बंधन किया और धनुष को प्रणाम करके वहां क्या देखते हैं कि वो भगवान शंकर वहां स्वयं विराजमान है और भगवान शिव के सहस्त्रों सैनिक वहां बैठे हुए हैं। राम जी जैसे प्रणाम करने के लिए झुके हैं, सब की सब वहां से उतर गए। भगवान शिव ने हृदय से लगा लिया राम को और आशीर्वाद दिया। राम जी ने धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष को प्रतिज्ञा के लिए उसको खींचा है, उसके टुकड़े हो गए। बोले सियावत रामचंद्र की। विश्वामित्र कहते हैं, सीता जी आइए, हम आपका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर के आई। इधर रामचंद्र जी सोच में डूब गए कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। और सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र जी से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी उनसे अधिक लंबे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान की। कीर्तन की है
भैरवा की जय, आज के आनंद की जय। मात नरवरे जटा शंकरे पार्वती पते हर